पता नहीं का ऐसा है फिलहाल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं एक पीसी का रिमोट, जो कि आप मेरे हाथ में देख रहे हो। दोस्तों, ये एक ट्रांसपेरेंट यूएसबी वाला रिमोट है और ये जो रिमोट है मैंने भोपाल के संडे कबाड़ मार्केट से ख़रीदा था 50 रुपये का। और इससे पहले मैंने काफ़ी सारे रिमोटों की वीडियो डाली हुई है और अभी मैंने ये रिमोट रिपेयर किया था पहले, और उससे पहले ये वाला किया था, और उससे भी पहले मैंने ये वाला रिमोट किया था जिसकी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, बाद में फिर मैंने ये वाला किया था और PS2 के भी किए थे। अगर आप ऐसी वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रिमोट हमने ओके करके आपको चला के दिखाया था पिछली वीडियो में। तो फिर उसके बाद मैंने ये रिमोट करा था जिसकी मेरे पास डाटा केबल नहीं थी, तो मैंने इसको कट कर दिया था यहाँ से और इसमें लगा दिया था। तो मैंने आपको बाद में ये रिमोट भी चला के दिखाया था। अब हमारे पास बचता है एक ये वाला रिमोट, तो इसको आज हम रिपेयर करने वाले हैं। और जैसा कि मैं लाया था, देखो वैसे का वैसे ही मेरे पास अभी ये बॉक्स में रखा हुआ था, भरा का भरा। मैं अभी इसको निकाला और इसमें देखो काफ़ी सारी डस्ट वगैरह है, और इनमें सब में ज़्यादा ख़राब क्या होता है आप कंप्लीट वीडियो देखना, अभी आप समझ जाओगे और सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो सब में पहले हम इसको खोलेंगे और खोलने के बाद इसको पानी में अच्छी तरह से धोएंगे। धोने के बाद फिर हम इसकी रिपेयरिंग करेंगे। तो अभी तो हम चलते हैं। चलिए, पहले मैं आपको अपना रिमोट का एक बॉक्स दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा बॉक्स, और इसमें आप देख सकते हो काफ़ी सारे रिमोट यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये सारे PS2 के हैं और PC के हमने निकाल ही लिए बाहर। ये सारे अभी हमारे पास PC के हैं और ये सारे PS2 के हैं। और कुछ रिमोट अभी हमारे पास और भी पड़े होंगे, वो हमें ढूंढना पड़ेंगे। तो ये सब मैं कबाड़ मार्केट से लाया था और इसमें से कुछ मेरे पास रिपेयर होने आए थे और कुछ रिमोट मेरे पास पुराने मेरे खुद के हैं जो कि PS2 के साथ आए थे। तो आप जाकर अभी चैनल पर देख सकते हो कुछ वीडियो। तो चलिए अभी हम चलते हैं, इस रिमोट को PC में लगा के दिखाता हूँ मैं आपको इसकी क्या कंडीशन है। बाद में फिर हम इसको रिपेयर करेंगे। तो हम आ गए हमारे घर में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस रिमोट को चेक करते हैं। ये हमारा न्यू PC है। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। इसकी पूरी बिल्ड की हमारे पास वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर। तो देख सकते हो अभी इसमें लाइट जल रही है। जब मैं इसे संडे कबाड़ मार्केट से लाया था तो इसमें लाइट नहीं जल रही थी। देख सकते हो अभी थोड़ा बहुत ही हिला तो इसमें लाइट जल रही है, बंद हो रही है। तो मतलब इसकी जो ये डेटा केबल है वही ख़राब है। ये देखो, इसमें लाइट जल रही है और बंद हो रही है। ये देखो बंद हो गई। और अभी हम इसको डिवाइस मैनेजर पे चेक करते हैं। तो ये गए हम डिवाइस मैनेजर पे और देखते हैं ये डिवाइस मैनेजर पे इसका आइकन आ रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा, बस हो ही गया। तो यहाँ पर देख सकते हो सब चीज़ कनेक्ट है, लेकिन हमारा ये USB वाला रिमोट कनेक्ट नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कभी कभी इसमें आपको लाइट जलती हुई दिखेगी या कंटिन्यूटी भी आपको मल्टीमीटर पे मिलेगी, पर आपका जो रिमोट है वो डिवाइस मैनेजर पे शो नहीं होगा जब तक आपका रिमोट PC से कनेक्ट नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसको खोल कर देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है, इसमें जो है डाटा केबल चेंज होगी। तो सीधे हम इसकी डाटा केबल को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। तो सारे स्क्रू जब आप खोलो तो एक छोटी सी डब्बी टाइप में रख लेना, नहीं तो ये स्क्रू भाई आपकी आंखों के सामने गुम जाते हैं और फिर आपको दिखते ही नहीं है। इतने बारीक बारीक छोटे छोटे होते हैं, फिर आप इसको ढूंढना पड़ता है आपको हर एक चीज़। स्क्रू कहाँ गया इसका या बटन कहाँ गया। तो आप एक छोटी सी कटोरी या ढक्कन टाइप का रखें। आप जब भी किसी रिमोट को असेंबल करें तो उसका जो भी पार्ट्स निकले उसको एक जगह इकट्ठा कर लें, ताकि आपको जब रीअसेंबल करते समय वो चीज़ आसानी से मिल जाए, क्योंकि ऐसा मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका है। तो यहाँ पर इसके सारे स्क्रू, एक और बचा हुआ है, ये लास्ट वाला भी हम खोल लेते हैं।
दोस्तों अगर आप ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको थोड़ा इसको ऐसे ये देखना, इस तरह से ये ढक्कन खुल जाता है, इसका पीछे वाला कवर। और बटन भी आपको संभाल के रखना है, क्योंकि इसमें जो छोटी छोटी रबड़ होती हैं वो इधर उधर उचक जाती हैं, फिर हमें ढूंढना पड़ती है। और ये इस रिमोट को बहुत ही ध्यान से निकालें। तो ये देखो इसमें वाइब्रेटर सॉकेट दिए हुए हैं जो कि दूसरे रिमोटों में नहीं दिए जाते, और इसमें 2 वाइब्रेटर मोटर लगी हुई हैं। और ये एनालॉग का सर्किट बोर्ड, और इसके अंदर ये बटन यानी डी पैड जो कीपैड है अप डाउन वाला, उसका सर्किट बोर्ड। तो आप इसको जब भी निकालें बहुत ही ध्यान से निकालें, नहीं तो इसका कोई वायर उखड़ जाएगा। और अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन होगा, अगर आप काम कर रहे हो तो होगा ही, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सावधानी से करें। तो यहाँ पर हम इसके एनालॉगों को हटा लेंगे, क्योंकि हमने इसको खोला है तो हम इसकी बॉडी को पहले साफ़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत गंदी हो रही है। क्योंकि मैं कबाड़ मार्केट से जब लाया था तो ये काफ़ी गंदा था, इतना गंदा भी नहीं था, फिर भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे क्योंकि हमने खोला है तो। और ये एनालॉग थोड़ा जाम है, इसमें हम थोड़ी सी ऑयलिंग करेंगे, लेकिन बाद में। अभी हम आ गए हमारे बाथरूम में, और डब्बे में हमने पानी भर लिया, और थोड़ा सा हम इस पर साबुन नहीं है तो थोड़ा सा सर्फ का या शैम्पू का यूज़ करके इसको क्लीन कर लेंगे कपड़े की मदद से। अगर आप ब्रश से करना चाहते हो तो ब्रश से कर लें, अगर ज़्यादा दाग वाग हैं तो ब्रश से कर लें। और धूल या डस्ट वगैरह है तो आप हल्के हाथ से या कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ब्रश का यूज़ किया है। तो अच्छी तरह से मैं इसको घिसकर इस पे जो भी स्क्रैच वगैरह है या जो भी डस्ट बस्ट है उसको रिमूव कर लूँगा। तो एक हिस्सा इसका हो गया। अब ये नीचे वाला वैसे तो पूरा साफ़ ही था, फिर भी इस पे जो कुछ दाग थे वो रिमूव हो जाएंगे। आप धोना नहीं चाहते तो बिना धोए भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं बार बार इस पर मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए मैं काम फिक्स कर रहा हूँ। तो ये धुल गया, ये भी धुल गया। अब इसके जो बचे हुए हैं हमारे पास बटन और एनालॉग। तो एनालॉग गंदा हो रहा था काफ़ी, इस पे काफ़ी दाग थे ब्लैक कलर के, तो इसको हम रिमूव कर लेंगे अच्छी तरह से घिसकर। तो इस पे से जो एक काला दाग है वो नहीं जा रहा था, तो मुझे इसको थोड़ा और घिसना पड़ा। ध्यान रखें कि इसमें जो रबड़ होती है, बटनों की रबड़, वो पानी में आप ना भिगोएं, सिर्फ प्लास्टिक वाला हिस्सा ही पानी में डालें। तो ये ऊपर इस वीडियो का कुछ हिस्सा मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि घर में हम वॉइस यूज़ नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं ऊपर से इसका वॉइस ओवर कर रहा हूँ कुछ हिस्सों का। तो कुछ आपको वीडियो दिखाते वक्त या बनाते वक्त कुछ हिस्सा आपको अलग वॉइस लगेगी, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ये हिस्सा वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो चलिए हम आ गए हमारे पलंग पर, और यहाँ पर इस पर हम इसके बॉडी को अच्छी तरह से सुखा लेंगे। तो ये थोड़ा सरफ यूज़ करने की वजह से हल्का सा ये थोड़ा सा भद्दा हो गया है। अब पहले अच्छा था, अब भद्दा हो गया। तो इस पर क्या करना है, जो ऑयल होता है आप इसका ऑयल का पॉलिश करेंगे तो इसका जो कलर है और शाइन करने लगेगा, ठीक है। तो इसको हम पोंछने देते हैं। तो अभी ये हमारे पास एक देखो भाई डाटा केबल है, ख़राब नहीं मतलब
चालू ही है, जो कि मैं भोपाल के संडे कबाड़ मार्केट से लाया था 10-10 रुपये में। ये माइक्रोमैक्स मोबाइल की एक डेटा केबल है, जो कि मैंने काफ़ी टाइम पहले ला के रखी थी, तो आज मेरे इस रिमोट में काम आ रही है। और भी डेटा केबल मेरे पास पड़ी होंगी, वो मुझे ढूंढना पड़ेंगी। जब हम कोई से और रिमोट रिपेयर करेंगे तब मैं ढूंढ के रख लूँगा, मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत अलग अलग टाइप की मेरे पास डेटा केबल थी। तो इसको यहाँ से हम कट करेंगे, और ये जो कट कर रहे हैं ये वाला हिस्सा हम संभाल के रखेंगे, क्योंकि ये आगे हमारे किसी और काम में आ सकता है, अलग से वायर जब हम जोड़ के डेटा केबल बनाते हैं तब। तो ये मेरा जो कटर है थोड़ा सा पुराना हो गया, इसकी धार ख़राब हो गई है। तो ये देखो मैंने चारों वायर इसके छील लिए। और इस डेटा केबल में भाई देखो, रेड वायर में 5 वोल्ट जाएगा, ब्लैक वायर में 5 वोल्ट का माइनस वाला भाग जाएगा, और जो हरा वाला वायर है वो डेटा प्लस है, और जो वाइट वाला वायर है वो डेटा माइनस है। ठीक है, अब हम इस मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रखेंगे, यानी डायोड वाले मोड पर, और एक एक वायर को चेक करेंगे इसके दूसरे वाले सिरों पर। तो दूसरा वाला जो पॉइंट है, हमने यूएसबी की जो एक डाटा, मेरे पास पावर बैंक की एक सर्किट बोर्ड थी, इस तरह से मैंने इसमें प्लग इन किया, और इस तरह से हम इसकी एक एक वायर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी जब ये वायर प्रॉपर सही होगा तो आपका जो मल्टीमीटर है वो साउंड क्रिएट करेगा, यानी आपका जो मल्टीमीटर का बजर है वो बजने लगेगा। तो समझ लेना आपका जो वायर है वो प्रॉपर सही है। जिस वायर में भी अगर कंटिन्यूटी मोड ना आपको ना मिले, कंटिन्यूटी ना मिले, यानी बजर काम ना करे, तो वो वायर आपका ख़राब है, तो उस डाटा केबल का यूज़ ना करें, नहीं तो आप परेशान होंगे। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा मेथड है। अब इस वायर को हम सोल्डर कर लेंगे, और देखो छील तो मैंने पहले से ही लिए हैं। अब हमारा जो काइयाँ है गर्म हो गया, और ये सोल्डर वायर है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा सा सोल्डर कर लेंगे, जितना वायर हमने छीला है ऐसे। ये हमारे चारों वायर सोल्डर हो गए, ये देखो। अब जो है हम इसकी सर्किट बोर्ड पर लगाएंगे, रिमोट के सर्किट बोर्ड पर इस डेटा केबल को सोल्ड करेंगे। तो वही सिस्टम, क्योंकि भाई मुझे वाइब्रेटर मोटर पसंद नहीं है, इसलिए मैं इन वाइब्रेटर मोटर को रिमूव कर रहा हूँ। ये देखो, आपको लगे रहना देना है तो आप लगा के रख सकते हो, लेकिन मैं अपने पीसी के रिमोट की जो वाइब्रेटर मोटर होती है उसको मैं रिमूव हमेशा ही कर देता हूँ। अब देखो, इससे वाइब्रेटर मोटर से ये फ़ायदा होता है कि आपका जो पीसी का रिमोट है वो जल्दी ख़राब नहीं होता रिमूव करने से। और दूसरी वजह ये है, अगर आपका रिमोट कभी गलती से गिर जाता है तो ये वाइब्रेटर मोटर थोड़ी भारी होती है, इसकी वजह से आपका जो रिमोट की प्लास्टिक होती है वो डैमेज होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। खासकर जो इस टाइप का जो रिमोट मैं रिपेयर कर रहा हूँ, इसमें का कोई भी रिमोट हो उसमें। ठीक है, तो देखो मैंने इसकी जो पुरानी डेटा केबल है इसमें ये लिखा भी हुआ है ग्राउंड वोल्ट डेटा माइनस डेटा प्लस, और मैंने आपको इसके कनेक्शन बता ही दिए, तो आप इस तरह से कनेक्शन कर लेना। हर रिमोट की प्लेट पर लिखा होता है, किसी किसी पे नहीं भी लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ी सी डेटा केबल को कट करके कलर कोडिंग कर सकते हो। तो मैं इस तरह से एक एक करके निकालूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी इसका कोई पीसीबी स्टैंड नहीं है, तो मैं अपने और ऐसे ही थोड़ा निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो देखो जिस तरह से मैंने वायर कट करे, अगर आपको डेटा केबल रिप्लेसमेंट करनी है तो इस तरह से आप कर सकते हो। थोड़े थोड़े आप तार प्लेट में लगे रहने दो, और दूसरी डेटा केबल लगाते जाओ और उसको निकालते जाओ इस तरह से। अभी हम देखो ग्राउंड वायर जोड़ना है,
फिर प्लस वायर जोड़ेंगे। ये तो हो गए हमारे 5 वोल्ट के। अब बचता है भाई डाटा प्लस माइनस। ये देखो ये डेटा के हैं वायर। तो अभी हम डेटा माइनस निकालेंगे प्लेट में से, फिर डेटा माइनस को लगाएंगे यूएसबी यानी हमारी जो केबल वाला, ये डेटा माइनस। और सोल्ड करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ये सोल्ड आप कर रहे हो ये इस आपस में चिपक ना जाए, नहीं तो आप आपके पीसी में लगा दोगे तो आपका पीसी भी ख़राब हो सकता है और आपका ये रिमोट तो ख़राब हो ही जाएगा। तो ये देखो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप डेटा केबल रिप्लेसमेंट कर सकते हो। इन रिमोटों में ज़्यादा कुछ ख़राब होता नहीं है, इनमें ज़्यादातर ख़राब होता है एनालॉग और हमारी जो ये डेटा केबल है। तो सिस्टम को हम ऑन करते हैं, तो हमने चलिए यहाँ से ऑन कर दिया हमारे पीसी को। तो हमारा पीसी ऑन हो गया। डेटा केबल को हम लगा देते हैं। तो देख सकते हो, देखो भाई अब सर्किट यानी हमारे रिमोट में लाइटें जल रही चारों, और यहाँ पर डिवाइस मैनेजर पे भी हमारा जो पीसी का रिमोट है शो हो गया एकदम अच्छी तरीके से। अब हम इस रिमोट की असेंबली कर लेते हैं। तो ये इसका डी पैड रहा, ये इसके बटन रहे। तो बटन में भी अगर आप बंद करते वक्त भूल जाओ तो ज़्यादा परेशान मत होना, ये इजीली लग जाते। थोड़ा आप इसको चारों तरफ घुमाओगे तो लग जाएंगे। और वैसे भी आपको पता होगा, आप इतना गेम खेलते हो तभी ये वीडियो देख रहे हो, तो कौन सा बटन कहाँ लगेगा नहीं समझ में आए तो आप गूगल पे भी देख सकते हो। एक नंबर का चलो मैं आपको बता देता हूँ। एक नंबर जो होता है वो ट्रायंगल होता है, 2 नंबर जो होता है वो स्क्वायर होता है, 3 नंबर होता है जो हमारा एक्स होता है, PS2 वाला बता रहा हूँ आपको। और जो 4 नंबर होता है वो डब्बा होता है, मीन्स स्क्वायर होता है। और जो 3 नंबर होता है वो होता है क्रॉस, मैंने आपको स्क्वायर बोल दिया। ये इसकी रबड़ हम लगा देंगे साफ़ करके, और अगर आपके पास दूसरी हो तो आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है, मैंने इसको चेक नहीं किया इसकी रबड़ सही काम कर रही है या नहीं। बटन लगाया नहीं उधर। तो ये तीनों रबड़ सेट हमने लगा दिए। तो चलिए अब हम इसके जो ये देखो एक छोटी सी इसकी ये रबड़ निकल गई। तो चारों इसकी ये रबड़ हम नहीं निकाली थी, मैं ही भूल गया। तो इसके ये रबड़ हम लगा लेते हैं R1 के R2 के, क्योंकि इसमें जो PS2 वाला रबड़ सेट होता है R1 R2, इसके R1 R2 सेम होते हैं लेकिन अंदर के रबड़ सेट अलग होते हैं, तो आप PS2 वाले नहीं लगा सकते। बंद करते टाइम भाई अगर आपके ये इस पर ज़्यादा आपको काला काला दिखे या कार्बन टाइप का आपको लगे, तो आप जो मिटाने वाली रबड़ होती है आप उसका यूज़ करके इनको साफ़ कर लो और ये अच्छे से वर्क करने लगेंगे। तो यहाँ पर मैं यही प्रोसेस कर रहा हूँ। ये प्रोसेस आप PS2 के रिमोट पर भी कर सकते हो। तो R1 R2 के इस तरह के ये भी हम क्लीन कर लेते हैं। मेरा तो कहना यही भाई, अगर आप एक बार रिमोट खोलो तो पूरा काम आप एक बार में ही कर लो, ताकि आपको बार बार खोलना ना पड़े। तो ये देखो इसमें एनालॉग की थोड़ी प्रॉब्लम थी जो कि टाइट चल रहे थे, तो ये इसमें मैं हल्की सी ऑयलिंग कर रहा हूँ। अगर आपके पास ऑयल ना हो तो आप जो सर में डालने वाला तेल होता है वो भी आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। उससे होगा क्या कि ये थोड़े लूज़ हो जाएंगे, जो आपको कट आवाज़ आती है वो कट आवाज़ नहीं आएगी। और तेल डालने के बाद आपको इस तरह से चलाना है इनको। तो अब हम इसके एनालॉग की जो ऊपर वाली कैप है उसको लगा देते हैं। और एनालॉग आप देखो कितने अच्छे क्लीन हो गए, एकदम चमक सा लुक आ गया, बिल्कुल नए जैसा। तो इसे बंद करते वक्त आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर लग जाए, नहीं तो फिर क्या होता है कि हम बंद कर देते हैं और फिर देखते हैं कि कहीं का बटन नहीं दब रहा। तो स्क्रू कसने से पहले आप हमेशा सारे बटन दबा के देख लें।
कि हमारी जो सर्किट बोर्ड है अच्छे से बैठ गई या नहीं। तो देखो यहाँ की ये रबड़ जो है उठ रही थी, क्योंकि ऐसा हमसे ही हो जाता है बंद करते वक्त। कभी कभी हम नीचे का यानी अनजाने में हमारा हाथ लग जाता है तो ये बटन निकल जाते हैं, और फिर हमें कसने के बाद पता चलता है कि ये बटन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, फिर हमें डबल से खोलना पड़ जाता है। तो इससे होता क्या है कि जो स्क्रू हम कसते हैं वो स्क्रू कसने वाले लॉक जो होते हैं वो टूट जाते हैं बार बार खोलने बंद करने से। तो अब देखो ये लॉक हो गई अच्छे से। अब हम R1 को लगाएंगे। अब ये रहा L1। और डेटा केबल जब भी आप चेंज करो तो उसको इस तरह से ज़रूर लॉक करना, नहीं तो अगर आप सीधे ही इसको ऐसे छोड़ देंगे तो होगा क्या, जब भी कभी कभी झटके से हम रिमोट को निकालते हैं तो ये प्लेट समेत आपकी जो यानी डेटा केबल समेत जो हमारे रिमोट की जो ट्रैकें होती हैं यहाँ पर अभी हमने सोल्डर किया वहाँ से ये सीधी की सीधी उखड़ सकती है। तो इस तरह से आप इसको लॉक ज़रूर करें, चाहे वो PS2 का रिमोट हो या PC का रिमोट हो। अभी हम इसका बैक कवर को लगा देते हैं और R1 R2 अब हम ऊपर से लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है आपको लगाने में दिक्कत हो, लेकिन जिसको एक्सपीरियंस है वो वैसे भी लगा सकता है और ऐसे भी लगा सकता है। तो सारे स्क्रू हम कस देते हैं यहाँ पर, और ये देखो ऊपर से कुछ इस तरह से लग जाएगा PS2 के रिमोट में भी और PC के रिमोट में भी। अगर आपको PS2 का रिमोट के वीडियो देखना है तो उसके भी मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं। सबकी अलग अलग मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सीधे प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। तो ये ऊपर जो देखो केबल अच्छी क्वालिटी की थी, इसमें जो कुछ धागे निकल रहे थे वायर के साथ, तो ये धागा काटने में भूल गया, क्योंकि कैंची मुझे ढूंढना पड़ती, इसको मैं बाद में काट दूंगा। तो सारे बटन अच्छे से दब रहे हैं। चलिए अब हम इस रिमोट को चेक करते हैं, क्योंकि ये पूरा प्रॉपर हमारा हो गया रेडी। इसमें देखो लाइटें भी जल गई हैं और डिवाइस मैनेजर पे हमारा रिमोट का आइकन भी आ गया। ठीक है, ये देखो अब जो है हम इसका जो रिमोट का सॉफ्टवेयर होता है इसमें हम सारे बटन दबा के देख लेते हैं इसके सारे बटन दब रहे हैं या नहीं। तो ये देखो हमारा एनालॉग चल रहा है। दूसरा वाला एनालॉग यानी जो राइट वाला एनालॉग है, आपको चलाने के लिए जो लाइट वाला बटन होता है उसको दबाना पड़ेगा, तब जाके आपको राइट वाला एनालॉग चलेगा। सब्जी तो कुछ है ही नहीं। ये देखो सारे बटन हमारे प्रॉपर काम कर रहे हैं। अभी हम GTA 5 चला कर देखेंगे इस रिमोट से। तो ये देखो लाइट वाला ये बटन होता है, इसको जब तक आप नहीं दबाओगे आपका राइट वाला एनालॉग काम नहीं करेगा। अगर आपको पता नहीं है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये है देखो प्ले GTA 5, यहाँ पर हम रन कर देते हैं। तो इस GTA 5 को मैंने इंस्टॉल किया था, तो इसमें ऐसा हो रहा था अगर हम रिमोट लगाकर GTA 5 को रन करते हैं तो हमारा गेम स्टार्ट नहीं होता, हमें एक एरर का मैसेज आ जाता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर हमें Xbox का रिमोट लगाना पड़ेगा इसलिए। तो जब तक GTA 5 चालू हो रहा है आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो ये हमारा GTA 5 रेडी हो गया चलने के लिए। चलिए अब हम चलाते हैं इसको। तो देखो फ्रेंड्स रिमोट अच्छे से वर्क कर रहा है।
आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा रिमोट रिपेयरिंग का, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हम मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।